अंदरून भाटी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और दुआ जिसकी उम्र 2 साल थी, उसके मामूज़ाद नाना ने बड़ी बेदर्दी के साथ छुरी से उसका गला काट दिया। अब ये अफ़सोसनाक अमल है, लम्हा फ़िक्रिया है और समझ से बाहर है कि एक 2 साल की मासूम बच्ची जो कि बातें भी ठीक तरीके से नहीं कर सकती, सिर्फ़ मामा और पापा ही पुकार सकती है या आपसे रोकर कुछ खाने के लिए मांगेगी या दूध मांगेगी, उस बच्ची को बड़ी बेदर्दी के साथ उस शख्स ने कत्ल किया। मैं उनके घर में इस वक्त मौजूद हूँ, ये उनके नाना जी हैं। मैं इनसे बात करूँगा कि ऐसा उस शख्स ने क्यों किया और क्या दुश्मनी थी या क्या ऐसे मामलात थे कि इतना संगीन कदम उठाया और दिल बर्दाश्ता हो जाता है इंसान ऐसी जब खबर सुनता है कि छोटी मासूम बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल हो और अपना ही रिश्तेदार उठ के तेज़दार छुरी के साथ, वो छुरी जिससे हम लोग कुर्बानी करते हैं, उसी को लेकर बड़ी बेदर्दी के साथ जब गला काटा जाता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इनसे मैं बात करूंगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वारिस। वारिस भाई, पहले जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी ये शख्स कर सकता है या हम लोग इंसान इस हद तक जा सकते हैं कि एक मासूम, एक फ़रिश्ता, सिर्फ एक फूल होता है वो, और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कुचल दिया इसने। ऐसा क्यों किया उसने? इसका तो हमें भी कोई पता नहीं। हमारे साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसा हमारे साथ उसका कोई नहीं था सिलसिला कार का जिस वजह से कोई दुश्मनी होती है, कोई दुश्मनी ले लेते। वो 8 साल से हमारे पास इधर रह रहा है, तो हमने तो उनको बड़े प्यार से रखा हुआ था। आज तक ना हमें उनको कभी कोई तंग किया, ना उन्होंने हमें किया था। लेकिन एकदम क्या उसके ज़हन में आया, ये समझ से बाहर है कि हम आज तक खुद नहीं अभी तक समझ सके कि हमारे साथ हुआ क्या है। अगर कोई हमें कोई ऐसा वो इनसे ख़तरा इन लोगों से होता तो हम अपना बचाव करते, हम अपना कोई सेफ्टी करते। हमें पता ही नहीं था कि ऐसे ये यहाँ तक ये लोग पहुँच जाएंगे जिस पोजीशन पे इन्होंने हमें पहुँचा दिया है। वो बच्ची खुद वो नीचे भी आती थी, ऊपर भी जाती थी, वो तो सबसे प्यार लेती थी। एक ही पूरे घर में एक ही बच्ची थी, एक ही बच्चा था, बाकी तो 5 लोग हम बड़े थे, सब लोग। बच्ची को नीचे इस घर में ज़िबा किया है कि ऊपर छत पर? ऊपर वाले फ्लोर में। उस वक़्त वो अकेला था, बच्ची भी अकेली थी, कौन घर में कोई भी नहीं था? वो अब इसके 4 फ्लोर, ये इस पूरे घर के, पूरी बिल्डिंग के 4 फ्लोर हैं, जिसमें वो सेकंड फ्लोर पे वो था। वो जाके 3rd फ्लोर से उसको बच्ची को खुद जाके लेके आया है बच्ची को, और चीज़ बाहर से कोई चीज़ लेके आया है, बिस्कुट और केक वगैरह लेके आया है, तो बच्ची को दे रहा है, चलाओ दुआ मेरे साथ आओ। तो वो भी इसको नानू नानू करती थी, वो भी इससे। वो तो मासूम थी, उसको क्या पता था कि ये मुझे अभी कत्ल कर देगा या इसके दिल में कुछ है। वो तो मासूम एक फूल था, फरिश्ता हम जिसको कह सकते हैं कि बच्चे तो फरिश्ते ही होते हैं, सिर्फ रो सकते हैं, रो कर आपसे चीज़ ज़िद कर सकते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब ये सब कुछ हुआ आप कहाँ थे? घर में थे या बाहर थे? उनकी वालदा कहाँ थी? मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ ना कि वो ऊपर आया उसको ना लेने के लिए, तो वो कहता है दुआ जो उसको बिस्कुट दे रहा है, तो कहती है आगे से, कहती है नहीं ना, मैंने ना पोटी की हुई है। तो उस फटाफट ना उन्होंने अपनी मम्मा से वो पैम्पर चेंज करवाया, वो उन्होंने उनको वॉश करके सारा उसको बिठाया, फिर वो नीचे आ गया। ये बात कह के ना कि उसको पता था कि इसकी नानी भी ऊपर है, उसकी मम्मा भी ऊपर है, उसकी आंटी भी ऊपर है, तो फिर वो नीचे आ गया दोबारा। फिर ऊपर आया, ऊपर आके ना तो फिर आके कहता है अपना दुआ चलाओ, मैं तुम्हें चीज़ खिलाऊं। तो वो उस वक्त वो कपड़े पहन के बैठी हुई थी, तो वो उसके उंगल लगी, तो वो आ गई नीचे ले आया अपने फ्लोर में। तो वो उसे 3 मिनट के अंदर, उसके बाद जाके वो थोड़ी सा आवाज़ आई है कोई चीज़ गिरने की, लेकिन पता नहीं उसके मुंह पे आ गया, उसने हाथ रखा है, क्या रखा है, कैसे हुआ है, ये नहीं समझ आई। लेकिन ये कहते हैं कि अगर चीज़ गिरी है, तो अगर चीज़ गिरी होती तो उसकी आवाज़ भी आती है, अगर दुआ गिरती है तो दुआ की आवाज़ आती और होती। तो लेकिन उसी टाइम हम जब नीचे आए हैं ना, तो उस वक्त तो वो छुरी उसको मार चुका हुआ था, उसके गले पे उसने छुरी रखी हुई थी। तो वो हमारे सामने तड़फी, हमारे सामने ही है, हमने सारा वकूआ देखा है। उसी टाइम उसको हॉस्पिटल लेके भाग गए हम, लेकिन हॉस्पिटल लाते तक वो अपने दम तोड़ गई थी। आप कितना प्यार करते थे उस बच्ची के साथ? मैं तो इतना, मेरे लिए तो मेरी अपनी बेटियों से भी ज़्यादा वो तो, मैं तो मेरा वो। आपको किस नाम से पुकार? मुझे वो पापा कहती थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हुई थी, तो वो अपने घर में नहीं रहती, उसके ससुराल वालों से नाराज़ की थी, तो वो मेरे पास ही रहती थी। ये पैदा भी इधर ही हुई है, इधर ही 2 साल
मुझे वो पापा कहती थी, नाना नहीं कहती थी, मुझे वो पापा कहती थी, क्योंकि उसको अपने पापा तो उसने मिलना, उसने आंखें खोली उसके सामने, ना देखा ना वो आता था, तो मेरे पास ही रहती थी, मुझे वो पापा कहती थी। अब सिर्फ उसकी यादें हैं, सिर्फ एहसास है आपके पास, वो मनोमीठी तले है, लेकिन ये अफसोसनाक अमल है और इंसान को गुस्सा आता है। दुख की बात भी है कि एक अपना ही रिश्तेदार उठ के और फिर डेढ़ उम्र, और बच्ची की उम्र सिर्फ 2 साल, और जिस बच्ची के साथ खेलना चाहिए उसको चीज़ लेके देनी चाहिए, उसको बाहर घुमाना चाहिए। बच्चे तो वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, फूल होते हैं, और मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मुलजिम का कहना है कि मैंने खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो मैं फांसी पे लगना चाहता था, मेरी कोशिश नाकाम हुई तो मैंने ये अमल किया। उसको खुदकुशी पे खुद अगर करनी थी उसने खुदकुशी पे कर लेता। बच्ची के साथ जो खुदकुशी करने का तो कोई मकसद तो नहीं ना हुआ। वो खुदकुशी करनी थी, छलांग लगा देता ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर छत पे चढ़ कर खुदकुशी कर लेता। कोई ऐसा कोई अमल नहीं था, ऐसी कोई उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी उसको। वो खुदकुशी में तो क्या पता क्यों करना चाह रहा था, क्या उसकी वजह कोई थी। नशा वगैरह करता था वो इस तरह का? मेरा कुछ भी नहीं वो करता था, अच्छा खासा उसका एक बेटा है, बीवी है उसकी, खुद आप पे बेटा भी उसका काम करता है, वो खुद भी काम शाम करता है, अच्छा भी खासा खाते पीते हैं, ठीक थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। कोई खुदकुशी करने वाला कोई ऐसा मंजर होता है ना कि बंदा एक तंग होता है, फैमिली से तंग होता है, उसको तंग करने वाला ही कोई नहीं। हमारे पास 8 साल से रह रहा है, हम कभी उसके कभी कमरे में नहीं गए उसके कभी। वो अपने ही कमरे में खुद ही वो अपनी इंजॉय, खाना पीना हर चीज़ वो ठीक था उनका। ऐसा तो हमें कोई इशू नज़र नहीं आया कि वो खुदकुशी क्यों करना चाह रहा था, क्या वजह थी, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कोई ऐसा। अच्छा, अब क्या समझते हैं, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? जाहिर से जी उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है कि चीज़ आती है ना, उसको कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए उसको। ये हालात है जी। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि मासूम थी, बच्ची थी, हम खेलने के लिए लेके जाते भी थे, और मुझे नाना पापा पापा कहती थी, और माँ के साथ यहीं पर थी, और इस शख्स ने कुछ सोचे समझे छुरी उठाई और उसके गले पे रख दी, और आज इस दुनिया में नहीं है। दुआ अफसोस ही कर सकते हैं, गुस्सा भी है, दुख भी है। अल्लाह ताला इनको सब्र दे। अब आगे बढ़ेंगे, हम एसपी साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जनाब इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो कितना पायदार है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है।